हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। यह वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखिए ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इस तरह से बच्चों 5 संख्याएं दिया हुआ है और हम लोगों को बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड मतलब इसका टुकड़ा करना है और क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे बच्चों? तो यहां से बच्चों हर बार आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंक लिखा हुआ है बच्चों यहाँ 140। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले पहला नंबर को हल करेंगे। पहला नंबर में लिखा हुआ है बच्चों 140। इसको कैसे हल करेंगे बच्चों? तो हम लोगों को बोला है अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब इसका टुकड़ा करना है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग लिख देंगे बच्चों यहाँ पर 140 और इस तरह से इसको घेरा कर देंगे। क्या करेंगे, इस तरह से घेरा कर देंगे और 140 को देखेंगे किसका पहाड़ा में 140 आता है। कभी भी इस तरह से अंक लिखा रहेगा बच्चों तो सबसे पहले उसको उतार कर इस तरह से बॉक्स बना दीजिएगा और देखिएगा कि किसका पहाड़ा में 140 आता है। हम लोगों को क्या करना है बच्चों, छोटा से छोटा सोचना है, जैसे कि 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसा करके सोचना है। सबसे पहले देखिए तो 2 का पहाड़ा से जाएगा क्या? लास्ट में कितना लिखा हुआ है बच्चों? तो लास्ट में यहां लिखा हुआ है 0। कभी भी 2 का पहाड़ा में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 रहेगा, इसका मतलब ये 2 से चल जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहां क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहां लिखेंगे 2। 2 का पहाड़ा में 14 आता है, 2 सती होता है 14 और एक 0 बच गया तो इसको 0 उतार देंगे। इतना तो कर सकते हैं ना। फिर चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मतलब टुकड़ा करते हैं। लास्ट में कितना है बच्चों, 0, इसका मतलब 2 से चल जाएगा। हमेशा छोटा से छोटा सोचना है, 2 से, 3 से, 5 से, ऐसा करके। तो फिर देखिए तो 2 से जाएगा क्या? 2 से करते हैं। 2 का पहाड़ा में 7 आता है क्या? नहीं। क्या आता है? 2 तिया होता है 6, 2 तिया 6, यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 0 हो गया। 2 का पहाड़ 6 हम लोग ले लिए, कितना बचा बच्चों? तो यहाँ बचा 1, क्योंकि 7 था ना, तो 6 यूज कर लिए। तो यहाँ 1 और 0 10, तो हो जाएगा 2 बचे 10। यहाँ तक हो गया ना बच्चों। फिर हम लोग क्या करेंगे, घेरा करेंगे और फिर देखिए तो 2 से जाएगा क्या? लास्ट में कितना है? 5। 2 का पहाड़ा में कभी भी 5 आता है क्या? नहीं, मतलब 2 से नहीं जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 5 बच जाएगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा और मात्रा को बढ़ाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए 5 से कर देते हैं। कैसे पता चलेगा 5 से जाएगा? तो लास्ट में 5 या 0 रहेगा बच्चों, तो उसका मतलब समझ जाएंगे कि 5 से चल जाएगा। तो चलिए करते हैं। 5 का पहाड़ा में 35 कितना बार में? तो 5 सते होता है बच्चों 35। फिर इसको घेरा करेंगे और लिखेंगे 7, 7 एकम 7। इस तरह से टुकड़ा कर लेना है बच्चों। अब क्या करेंगे, हम लोगों को बोला था अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे बच्चों इसलिए किसका निकालना था? तो हम लोगों को क्या करना था, 140 का। 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल करना है। तो 140 को हम लोग टुकड़ा किए बच्चों, तो कितना आया हम लोगों के पास? तो हम लोगों के पास आया 2 गुना 5 गुना 7। इस तरह से आया ना बच्चों। ये अभाज्य गुणनखंड हुआ और हम लोगों को बोल रहा है गुणनफल के रूप में भी व्यक्त करना है। तो यहां तक क्या करेंगे बच्चों, यहां तक करने के बाद 1 लिखाता नहीं है, इसलिए 1 को हम लोग छोड़ दिए। 2 कितना बार है? तो 2 है बच्चों हम लोगों का 2 बार, गुना 5 है 1 बार, तो 1 तो लिखाता नहीं है। 7 कितना बार आया? 1 बार आया। ये हो गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर। ये इसका हो गया करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में कितना लिखा हुआ है बच्चों? तो दूसरा नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 156। कितना लिखा हुआ है? 156। इसका हम लोग हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उतारेंगे 156 और इस तरह से घेरा कर देंगे। यहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 5 क्वेश्चन से, ठीक है, इसलिए 5 क्वेश्चन को अच्छा से एकदम ध्यान में रखिएगा। 156 इसको कैसे करेंगे बच्चों? तो लास्ट में 6 है ना, मतलब 2 का पहाड़ा से चल जाएगा। तो कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। 2 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है, 2 अंक ले लेंगे। 2 का पहाड़ा में 15 आता है क्या? नहीं आता है। 2 सती 14, 2 का पहाड़ा में 7 बार में होता है 14, मतलब 14 यूज कर लिए। 1 और 6 16, तो हो जाएगा 2 8 16। इतना तो कर सकते हैं ना। फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर हम लोग इसको घेरा करेंगे। ये हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो फिर कैसे करेंगे,
तो लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 से चल जाएगा। हमेशा शुरू में छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, ऐसा करना है। 2 से कैसे जाएगा, क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 का पहाड़ा में 8 आता है। तो चलिए करते हैं। तो हो जाएगा 2 तिया 6, 7 था, हम लोग 6 यूज कर लिए। कितना बचा बच्चों, तो यहाँ बचा 1 और 8 18, तो हो जाएगा 2 नामा 18। हो गया ना बच्चों। फिर क्या करेंगे, फिर इसको घेरा करेंगे। अब देखिए तो 2 का पहाड़ा से जाएगा क्या, लास्ट में कितना है 9, 2 का पहाड़ा में कभी भी 9 नहीं आता है, इसका मतलब 2 से नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम लोग करेंगे 3 से, क्योंकि 3 से चल जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, इतना हो गया। फिर इसको हम लोग घेरा करेंगे। 13 किसी का पहाड़ा में आता है, नहीं, 13 किसी का पहाड़ा में नहीं आता है। तो क्या करेंगे, 13 से कर देंगे। 13 एकम 13, यहां तक तो टुकड़ा कर दिए ना बच्चों। अब क्या करेंगे, हम लोग यहां लिखेंगे इसलिए। और किसको टुकड़ा किए थे, 156 को टुकड़ा किए थे। कितना आया बच्चों, तो हम लोगों का आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, इतना आया। अब क्या करेंगे बच्चों, चलिए अब अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं। और गुणनफल बोलेगा तो कौन कितना बार है उसको लिखना रहता है। 2 कितना बार आया बच्चों, तो 2 आया है 2 बार, गुना 3 आया है 1 बार, तो 1 तो लिखाता नहीं है, गुना 13 का 13। ये हो गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोग 2 क्वेश्चन को हल कर लिए। चलिए अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन को हल करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, तीसरा नंबर में, तीसरा में कितना लिखा हुआ बच्चों, तो तीसरा नंबर में लिखा हुआ बच्चों हम लोगों का 3825। कितना है, 3825। इसको हम लोग हल करते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे 3825 और इस तरह से इसको घेरा कर देंगे और देखेंगे किसका पहाड़ा में 3825 से चला जाएगा। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको हम लोग, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, 3825 लिखा हुआ है, लास्ट में कितना है बच्चों, तो लास्ट में लिखा हुआ है 5, इसका मतलब 5 का पहाड़ा से चल जाएगा। तो चलिए 5 से कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको 5 से करेंगे। 5 से करने से पहले बच्चों देखिए तो और छोटा से देखते हैं, एक आता है 2 और एक आता है 3। 2 का पहाड़ा से जाएगा क्या, ये लास्ट में कितना है 5, मतलब 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, देखते हैं 3 से। 3 एकम 3 और 6, यहाँ कितना बचा हुआ बच्चों, 8 है, तो 3 दूना 6, अगर 6 ले लेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2 और 2 22, 3 सते 21, 1 और 5 15, 3 पचे 15, 3 से भी चल जाएगा ना बच्चों। तो हमेशा छोटा से छोटा सोचना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3 से देंगे। 3 से, 3 एकम 3, फिर क्या करेंगे, 3 दूना 6, 8 था 6 यूज कर लिए, कितना बचा, 2 और 2 22, 3 सते 21, 1 और 5 15, 3 पचे 15, यहां तक हो गया ना बच्चों। फिर हम लोग घेरा करेंगे और देखिए तो 3 से जाएगा क्या ये, हाँ 3 से ही चला जाएगा। फिर 3 से, 3 चौके 12, 3 से 3 दूना 6, कितना बचा बच्चों, तो यहाँ बचा 6 यूज कर लिए, तो यहाँ बचा 1 और 5 15, तो हो जाएगा 3 पचे 15, यहाँ तक हो गया ना बच्चों। फिर हम लोग क्या करेंगे, घेरा करेंगे और देखिए तो 3 से जाएगा क्या, 3 से, 3 एकम 3, 1 और 4 12, 3 चौके 12 और 5 बच जाएगा, इसका मतलब 3 से नहीं जाएगा। थोड़ा सा और मात्रा बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, तो 5 से जाएगा, लास्ट में 5 है ना, इसका मतलब ही 5 से चला जाएगा। तो 5 से करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 5 से, 5 का पहाड़ा में 4 आता है क्या, नहीं, 2 अंक यूज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 5 अठी 40, कितना बचा बच्चों, 2 और 5 25, 5 पचे 25, इतना हो गया ना बच्चों। फिर क्या करेंगे, फिर इसको घेरा करेंगे और लास्ट में 5 है ना, इसका मतलब 5 से चला जाएगा। 5 से, 5 एकम 5, 3 और 5 35, 5 सते 35, कितना बचा बच्चों, 17। 17 किसी का पहाड़ा जाता है क्या, नहीं, 17 किसी का पहाड़ा से नहीं जाता है। तो क्या लिख देंगे, 17 एकम 17, इस तरह से कर दिए। अब चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों इसलिए, इसलिए कितना लिखा हुआ था बच्चों, तो हम लोगों के पास था 3825, इसका जब हम लोग टुकड़ा किए तो 3 कितना बार आया बच्चों, 3 2 बार है, फिर 5 2 बार है, 5 2 बार है और 17 1 बार है। इस तरह से लिखने के बाद बच्चों हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने बोल रहा है। तो कैसे करेंगे, 3 कितना बार है, तो 3 है 2 बार, गुना 5 है 2 बार, गुना 17 का 17, 17 1 है, इसको बोल देंगे बच्चों इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोग इसको भी हल कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो चौथा नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों 5005, इसको हम लोग हल करने के लिए सीखते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, तो हम लोग चौथा नंबर में लिखेंगे। चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है बच्चों,
तो लिखा हुआ है 5005। यहाँ से हर बार आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन पांचों क्वेश्चन को एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा। 5005, चलिए इसको कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 5005 और इसको घेरा करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे 2 का पहाड़ा से जाएगा क्या, नहीं, लास्ट में 5 है मतलब 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, 3 से, 3 एकम 3, यहाँ कितना बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 2 और 0 20, 3 छक 18, 2 और 0 20, 3 छक 18, 2 और 5 25, 3 से नहीं जाएगा। 5 से जाएगा क्या, लास्ट में 5 है मतलब 5 से चल जाएगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5, इतना तो कर सकते हैं ना। फिर क्या करेंगे, फिर इसको घेरा करेंगे। और कैसे करेंगे, 5 से जाएगा क्या, नहीं, लास्ट में 1 है, अगर लास्ट में 0 या 5 रहेगा मतलब 5 का पहाड़ा से चल जाएगा। ये तो 5 से नहीं ना जाएगा, तो क्या करेंगे आगे, तो और सोचते हैं, देखते हैं। 6 से तो नहीं करना है, फिर 7 से चेक करेंगे। 7 से जाएगा क्या, 7 एकम 7, यहाँ कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ बचेगा 3, क्योंकि 10 था ना, 7 यूज कर लेंगे। 3 और 0 30, 7 चौके 28, 2 और 1 21, हाँ आ जाएगा। इसका मतलब 7 से करेंगे। 7 से, 7 एकम 7, 3 और 0 30, 7 चौके 28, कितना बचेगा बच्चों, तो 2 और 1 21, 7 तिया 21, इतना तो कर सकते हैं ना बच्चों। फिर क्या करेंगे, फिर इसको घेरा करेंगे। और 7 से जाएगा क्या, 7 से, 7 दूना 14, 3 बच जाएगा। 8 से तो नहीं करना है, 9 से नहीं करना है। फिर किससे करेंगे, 11 से देखिए तो जाएगा, 11 एकम 11, और कितना बच जाएगा बच्चों, 3 और 3 33, हाँ आराम से चल जाएगा। 11 से, 11 एकम 11, फिर कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ बचेगा 3, क्योंकि 14 था, 11 यूज कर लिए। 3 और 3 33, 11 तिया 33। फिर क्या करेंगे, फिर इसको घेरा करेंगे। और 13 एकम 13, क्योंकि 13 किसी से नहीं आता है। फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों इसलिए, और किसको टुकड़ा किए, 5005, इसको जैसे ही टुकड़ा किए तो मेरा आया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये देखिए तो कोई 5 एक बार है, 7 एक बार है, 13 एक बार है, और 11 भी एक बार है। इसका मतलब यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोग 4 क्वेश्चन को हल कर लिए। अब चलिए आते हैं 5वां क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो 5वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7429। तो चलिए इसको उतार लेते हैं जल्दी सा। तो 5वां नंबर पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, कितना लिखा हुआ है, तो 5वां नंबर पे लिखा हुआ है बच्चों हम लोगों का 7429। इसको हम लोग हल करने के लिए सीखते हैं। कैसे इसको हल करेंगे बच्चों, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आप लोगों के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7429 याद रखिएगा अंक को, 7429। कैसे, ये कैसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 7429 इसको उतार के इस तरह से घेरा कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, 7429 है ना। ये बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि 7429 जो है वो किसी का पहाड़ा से नहीं, इसको एकदम ध्यान रखना है। सबसे पहले ये किससे जाएगा बच्चों, तो सबसे पहले 17 से जाएगा, फिर 19 से जाएगा, फिर 23 से जाएगा। इसको ध्यान रखना है, ये सबसे अलग क्वेश्चन है। 7429 कहीं लिखा रहेगा मतलब इसको अगर चेक कीजिएगा तो ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। ये किससे जाएगा बच्चों, तो ये 17 से जाता है, 17 से, 19 से और 23 से। तो चलिए कर लेते हैं, इसको ध्यान में रखिए, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17 से करेंगे, 17 का पहाड़ा में 7429 आएगा क्या, तो हम लोग एक और तरीका है, भागा देखकर भी चेक कर सकते हैं। किसको भागा देंगे, 17 से भागा देंगे 7429 को। कितना बार में देखिए तो 17 से, 17 का पहाड़ा में 7429, 17 का पहाड़ा में 74 आता है क्या, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिकामन, 17 चौक 68, 17 चौक होता है बच्चों 68। कितना बचेगा, तो एक हासिल लेंगे 14, 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ हो गया कटकुट, फिर यहाँ उतार देंगे 2। 17 का पहाड़ा में 62 आता है का, 17 तिया होता है बच्चों 51, कितना होता है 51, कितना बचेगा, तो 1 1 और 9। 17 का पहाड़ा में 119 आता है, 17 सते होता है 119, इसका मतलब ये पूरा कट गया। तो 17 से जब इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 439, 437, ये कितना हो जाएगा, 437 हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद बच्चों फिर इसको घेरा करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग 19 से देंगे क्योंकि सोचने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए अगर याद रहेगा तो हम लोग फटाक से कर सकते हैं। 19 का पहाड़ा में 437 आएगा क्या, चलिए देख लेते हैं। 19 एकम 19, 19 दूनी होता है बच्चों 38,
कितना होता है 19 दूनी 38। यहां तक हो गया ना बच्चों। तो 38 ले लिए, कितना बचेगा बच्चों 5 5 और 7 57। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, कितना आ गया 23। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहां घेरा करेंगे और फिर लिखेंगे 23। 23 एकम 23, यहां तक हो गया ना बच्चों। फिर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, इसलिए 7429 इसको टुकड़ा किए तो कितना आया 17 गुना 19 गुना 23। ये हो गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि 17 भी एक बार है, 19 भी एक बार है और 23 भी एक बार है। इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पांचों क्वेश्चन को हल करने के लिए सीख लिए। इसके आगे की वीडियो के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।